जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम कनिष्ठ सहायक जो जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा होगी, जो शॉर्ट लिस्ट किया गया था 5512 पद के लिए, तो उसी के क्रम में जो है हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। देखिए ये 15 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए हुए हैं टोटल। हमने 11 प्रैक्टिस सेट जो है कर लिए हैं, यानी हम लोग कितने प्रैक्टिस सेट की 11। और इसकी मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है। जो लोग देखना चाहेंगे, कभी भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। आपके लगभग देखिए 1500 क्वेश्चन लगभग तैयार हो जाएंगे। और जो कुछ मैं डिस्कस अलग से करता हूँ वो भी, यानी 2000 के आसपास कंप्लीट हो जाएंगे। तो जब भी मन कहे आप देख लीजिएगा। लेकिन देखिए कमेंट आप ज़रूर करके बताइए मुझे कि कैसे लगी क्लास ये। तो उससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, इसमें हिंदी ही शुरुआत करते हैं। पहला देखिए, पहला पैराग्राफ दिया हुआ है, पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। 1 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से हो जाएंगे, जिसे गद्यांश कहते हैं। ठीक, देखिए इसमें लिखा है कि थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि आग राजकुमार द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म थी, जिसका सिनेमाघर में प्रदर्शन 1948 में हुआ था। उस समय किसी ने यह सोचा नहीं था कि यह 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया है। इस फिल्म में एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है, जो अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें उस समय की 3 प्रसिद्ध नायिकाएं नरगिस, कामिनी कौशल और निगार सुल्ताना थी। इस फिल्म के लेखक इंद्रराज आनंद और छायाकार बी.एन. रेड्डी थे। संगीत पृथ्वी थिएटर्स के स्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया था। इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे की सत्यम शिवम सुंदरम तथा मेरा नाम जोकर आदि में देखा जा सकता था। तो देखते हैं अब इसमें क्या लिखा है कि इस फिल्म की कथा आधारित है। अब देखिए क्वेश्चन आ गया कि जो फिल्म की कथा आधारित है ये किस पर है, तो नौजवानों पर है। ऊपर ही आपने देखा था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि आग नामक फिल्म का प्रदर्शन वर्ष क्या था, तो 1948। देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आते तो आप कर ले जाएंगे। देखिए अगर कभी भी ये मतलब कभी जैसे मैं बता दूं, कोई भी यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होता है तो बहुत हार्ड नहीं पूछता है। मतलब रहता है लेकिन इतना हार्ड नहीं रहता कि आप कर ना पाएँ। अगर आप पैराग्राफ बस ध्यान से करना रहता है। कहीं पे ऊपर सभी लिखा है तो उसे ध्यान दीजिए कि क्या लिखा है। मतलब थोड़ा जल्दी भी ना करिएगा आप, ठीक, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा बस। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है। देखिए निहार सुल्ताना, नरगिस, कामिनी, मधुबाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊपर आप पढ़े होंगे तो अगर मतलब मैंने जैसे रीड किया है उतना ही अगर ध्यान से देखे होंगे तो कर ले जाएंगे, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। अगला है इस फिल्म का प्रभाव राजकुमार की कौन सी फिल्म में मिलता है, तो ये राजकुमार के सत्यम शिवम सुंदरम में मिलता है। अगला है आग फिल्म के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र क्या थी, तो देखिए राज कपूर की जो उम्र थी वो थी 23 साल। अभी ऊपर था ना, ध्यान दिए होंगे अगर। देखिए शैतान की आँख यानी बहुत लंबी वस्तु, यानी बहुत लंबी वस्तु, शैतान की आँख यानी खत्म ही होने का नाम ही नहीं लेती। अगला क्वेश्चन है हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति क्या है। हमेशा आनंद व्यक्त करना यानी सदा दिवाली, संत की 12 मास बसंत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए ए। देखिए कभी भी लोकोक्ति तो बहुत सिंपल होती है, आप अगर करना चाहेंगे तो आराम से कर लेंगे ऑप्शन के हिसाब से। समझा कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपशकुन का विलोम क्या होता है। तो देखिए अपशकुन का विलोम होता है शकुन। क्या होता है, शकुन होता है। और देखिए पुण्य का क्या होता है, तो पाप होता है। क्या होता है, पाप होता है। अगला क्वेश्चन है पावन, तो पावन का होता है अपावन। क्या होता है, अपावन होता है। अगला क्वेश्चन दिया हो कि और क्या बचा है, तो हो गया अब सब अशकुन, अशकुन का शकुन हो जाएगा। ठीक, देखिए अपशकुन शकुन ये दो ध्यान दीजिएगा, ये भी शकुन है ये भी शकुन है। अशकुन या अपशकुन ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया आलोक का विलोम क्या होता है, तो तिमिर होता है। तिमिर मतलब अंधकार होता है। जैसे तब मतलब क्या होता है, अंधकार होता है, तो तिमिर उसी से बना। ठीक, प्रकाश उजाला होता है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि गौरव का विलोम लाघव होता है। देखिए हिंदी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका मैंने क्या बताया था कि आप टॉपिक डिसाइड करिए और टॉपिक में क्या करिए, जब भी आप एक चैप्टर पढ़े उसके सामने एक बिंदी रखते चले जाइए। अगर आपने हर चैप्टर के पीछे 5 बिंदी रख दी तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। भाई देखिए रिवीजन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप कितना भी अच्छा पढ़ लें, किसी से भी पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, लेकिन अगर आप रिवीजन और प्रैक्टिस सेट नहीं किए तो बेकार है। कोई भी एग्ज़ाम तभी निकलेगा जब आप रिवीजन और प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो जितना हो सके प्रैक्टिस सेट और रिवीजन करते रहिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा।
समझ में कि नहीं। देखिए यही चीज़ मैं भी फॉलो करता हूँ, यही चीज़ बताता हूँ और ये चीज़ मतलब कारगर होती है। समझ में कि नहीं। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि मंडन का विलोम क्या है। तो देखिए मंडन का विलोम होता है खंडन। क्या होता है, मंडन का विलोम होता है खंडन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो कामदेव का पर्यायवाची मार है। क्या है, मार है। बिडोजा किसका है, तो बिडोजा इंद्र का पर्यायवाची, किसका, इंद्र का है। पिसुन किसका पर्यायवाची, तो चुगलखोर का है। असम, असम मतलब पत्थर होता है। पाषाण मतलब पत्थर होता है, जैसे आपने सुना होगा ना पाषाण काल। तो पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थरों का काल, यानी पाषाण काल यानी पत्थरों का काल। उसमें केवल जितने भी औजार होंगे वो किसके बने होंगे, पत्थर के बने होंगे। समझा कि नहीं। तो अश्म, पाषाण ये सब क्या है, पत्थर है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से घोड़ा, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। आप देख लिए अश्व, घोटक, सैंधव ये सब किसके, घोड़ा के पर्यायवाची है। जबकि जो है यातुधान जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए अचला, गिरी, आद्रि, अचल, इसमें से कौन सा है जो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो अचला नहीं है। अचला किसका है, तो पृथ्वी का है। किसका है, पृथ्वी का है। आप थोड़ा भी अगर पढ़े होंगे कहीं तो समझ में आएगा। अचल यानी जो चलेगा नहीं। तो पहाड़ कभी चलता है, अपनी जगह ही रहता है। गिरी, गिरी तो जानते ही होंगे, गिरिराज तो मतलब पहाड़ है। आद्रि भी क्या है, पहाड़ है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या है। तो देखिए ये है अट्टालिका। क्या है, अट्टालिका है। देखिए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, चलिए मैं डेली एक कॉन्सेप्ट दिया करूँगा, ठीक। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, क्या है, पहाड़ है। यहाँ पे कभी भी बर्फ़ देखते होंगे, नदी बह रही लेकिन कभी भी बर्फ़ कम नहीं पड़ रही, मतलब हमेशा पानी बहता रहता है। देखिए ये बहुत सारे लोग जो नए होंगे उनके दिमाग में आता है कि यहाँ मतलब कितना बर्फ़ है जो मतलब कभी जो है ख़त्म नहीं होती, हमेशा पानी बहता रहता है बहुत सारी नदियों में। तो देखिए दोस्तों जैसे ये समुद्र में जाता है यहाँ पे पानी सारा पहुँचता है, फिर ये वाष्प बनकर फिर जो है ये यहाँ पे आता है, ठीक। और 600 अगर जो है आप 4600 मीटर की ऊंचाई पर औसतन जाएंगे तो जो बारिश होती है 4600 मीटर की ऊंचाई के बाद वो बर्फ़ के रूप में होती है। फिर यही पानी यहाँ वाष्प बन के बादल बनेंगे, फिर यहीं पे बारिश करेंगे, फिर यहीं बर्फ़ बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया चलती रहती है और ये पानी का चक्र जो है ऐसे चलता रहता है। समझ में कि नहीं। तो इसीलिए जो है कभी नदियों में पानी कम नहीं पड़ता है। कहाँ, उत्तर भारत की नदियाँ बता रहा हूँ। और जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं उसमें कावेरी को छोड़कर बाकी नदियाँ क्या हैं, तो बारहमासी नदी नहीं है। वो जो है मौसमी नदियाँ हैं, जब बारिश होगी तब मतलब वो नदियों का फ्लो बहेगा। समझ में नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे बता दिया थोड़ा, अभी पहाड़ आ गया ना तो मैं बता दिया हूँ, तो थोड़ा कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब देख लीजिए ना, गायक है, नायक है, उपखान है, दुग्ध है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, उपखान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि तद्भव चबूतरा शब्द का तत्सम क्या है। तो इसका तत्सम क्या है, चत्वार है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का कौन सा बहुवचन, दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है। तो इसका बहुवचन है श्रृंगार। क्या है, श्रृंगार है। देखिए इसमें जो है एक चीज़ आप देखिए, दिशा का क्या है, अब इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। क्या नहीं दिया, ऑप्शन नहीं दिया है। देखते हैं, देखिए कभी कभी मतलब मिस्टेक हो सकता है। दिशा के क्या होगा, दिशाएं होगा, ठीक। ये क्वेश्चन हमें लगा कुछ और पूछ रहा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन है ही नहीं तो फिर क्या, ये दिशा का क्या होगा, दिशाएं होगा, ठीक। ये थोड़ा मतलब यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गया होगा, हो सकता है ऑप्शन में, तो ध्यान दीजिएगा। दिशा के क्या होगा, दिशाएं होगा, याद रखिए। जैसे कहानी का क्या होगा, अगला दिया है 19 नंबर कि कहानी का क्या होगा, तो कहानियाँ होगा। अब देख लीजिए बहुत जल्दबाजी में अगर ये लगा देंगे तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। देखिए हमेशा एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन जो है बाई मिस्टेक गलत होते हैं। कैसे, बाई मिस्टेक, जल्दबाजी में। तो आप बताइए यही 4-5 नंबर जो है यही तो क्रिएट करते हैं डिफरेंस, यही क्रिएट करते हैं फाइनल लिस्ट में नाम आने का। तो मान लीजिए 1 नंबर से बाहर हुए तब भी तो दुख होगा, 4-5 क्वेश्चन यहाँ तो गलत किए। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही हमें सीखना है कि गलतियाँ करनी नहीं, दूसरों की गलतियों से सीखना है, नहीं तो काम ख़त्म हो जाएगा हमारा। अगर देखिए ये क्वेश्चन है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द क्या है। तो ये आस्तिक है। क्या है, आस्तिक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य है। तो अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य है नष्ट ना होने वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया विकल्पों में से नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो इसका समानार्थी शब्द है विनीत। कौन सा है, विनीत। अगला क्वेश्चन है कि मतैक शब्द में कौन सी संधि है। तो मत, देखिए मत धन आयक, इसमें देखिए 2 लगी है ना, मैंने बताया जिसमें 2 होंगी वो वृद्धि है, जिसमें 1 होगी वो गुण है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए।
तो देखिए पुस्तक धनालय पुस्तकालय ये स्वर संधि है, दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। और सत धन गति सदगति। अगला उज्ज्वल उत धन ज्वल उज्ज्वल, दिक धन दर्शन दिग्दर्शन, समझे नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सैनम शब्द में संधि क्या है? तो देखिए सैनम संधि, सैनम में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है। क्या है? अयादि संधि है। देखिए इसका होगा से धन अनम, क्या होगा? से धन अनम, तो इसे कहते हैं सैनम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परिच्छेद का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परिधन छेद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए बहुब्रीहि का समास का उदाहरण चतुर्भुज है। कौन सा है? चतुर्भुज। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए इसमें से जो वाक्य है सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये। देखिए सज्जन है तो लोग की क्या जरूरत है भाई? सज्जन के अंतर्गत ये आ जाएगा अच्छे व्यक्ति, समझे? सज्जन भला ही सोचता है, ये थोड़ा होगा। लोग गलत, इसमें लोग जो दिया हुआ ये गलत। देखिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है, मैं उसी हिसाब से करा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ज़्यादा अंदर चला जाऊँगा तो आप लोग उबने लगेंगे, समझ आए कि नहीं? अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब देख लीजिए इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें है राम और श्याम संबंधी राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? देखते हैं। देखिए इसमें लिखा आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधित्व उपस्थित है। ऑप्शन नंबर डी है, ये अशुद्ध दिया हुआ है। ठीक, इसका होगा आम सभा में प्रत्येक वर्ग, वर्गों नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्रत्येक लगा है ना, तो यहाँ वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं रीजनिंग आ गया है। देखिए मैं रीजनिंग में वही तरीका अपनाऊंगा जो चीज़ मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा, आप अपने हिसाब से करिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं मतलब थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। ठीक, देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, देखिए 3 है 36 है, तो सीधी सी बात है गुणा करके ही हुआ होगा, तो 12 3 36 हो जाएगा। अब उसके बाद कौन सी ऐसी संख्या यहाँ पे लिखें? देखिए कितने का गुणा किए? 12 का। यहाँ कौन सी संख्या हो जो हम 12 से गुणा करें तो मतलब ये यहाँ पे आ जाए? तो देख लीजिए। अब देखिए अगर हम ये करेंगे 12 अट्ठे कितना होता है? 12 6 72, 12 7 84, 12 अट्ठे 96। तो देखिए यहाँ तो 6 आ जाएगा यहाँ, लेकिन ये संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद देखिए ये जो अगर हम देखेंगे 728 जो दिया हुआ है, अगर ये हम कितना दिया है? 728 नहीं, ये जो है नहीं होगा। देखिए ये 20,000 है ना, तो देखिए 12 और गुणे 17 और 28, यही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आप जब क्यों देखिए यहाँ पे 12 एकन 12, जब 12 करेंगे और 12 सत्ते 84 यानी 8, तो लगभग 20 आ जाएगा। समझे? मान लीजिए 12 सत्ते 84 यानी 4 और 12 एकन 12 8, मतलब 20 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगर देखिए वही तरीका है, कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये पी प्लस क्यू का अर्थ है पी माइनस क्यों है? पी माइनस क्यू का अर्थ है पी इंटू क्यों है, और क्यू माइनस क्यों गुणे मतलब पी गुणे क्यू का अर्थ है पी भागे क्यू, और पी भागे क्यू का अर्थ है पी प्लस क्यू। तो 4 + 6 - 75 गुणे 15 भागे 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये तो भैया देखिए 5 प्लस का अर्थ क्या है? माइनस, तो माइनस लगा दो 6, ये देखो यहाँ पे है ना। उसके बाद माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणा कर दो, फिर 75 लिख दो। गुणा का अर्थ है भाग, तो भाग कर दो। उसके बाद भाग का अर्थ है प्लस, तो प्लस कर दो 30। ठीक, तो देखिए 15 बचे 75, 15 छक्का 30, उसके बाद प्लस 30। देखिए -30 है -30 से कट जाएगा, तो देखिए इसका 5 आंसर आएगा। क्या आएगा? 5। आप कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है, बता दिया हूँ। अगला निम्नलिखित दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित में एक घन में 4 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। दिए गए घनों में हरे रंग के सामने कौन सा रंग है? तो हरे रंग के सामने पूछा है, तो देखिए ग्रीन यहाँ है, ग्रीन यहाँ है, यहाँ देखिए येलो है, और यहाँ क्या है? येलो है। अब देखिए हम यहीं पे घुमाएंगे, इसे घुमा देते हैं। देखिए इसमें 2 कॉमन है ना, तो 2 वाले न लीजिए, जिसमें एक कॉमन है वो लेते हैं। देखिए एक कॉमन किस में है? इसमें देखिए ये वाले हटा दीजिए, एक कॉमन जिसमें वो ले, जैसे यहाँ ब्लू है, यहाँ ब्लू है। अब देखिए इसे हम इस तरह घुमाएंगे, तो जब हम इसे ऐसे घुमाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जो ब्लू के बाद क्या आएगा? ऑरेंज, और यहाँ ब्लू के बाद क्या आ रहा है? ग्रीन, तो ग्रीन के पीछे क्या होगा? ऑरेंज होगा। ये तरीका मैंने हर प्रैक्टिस सेट में कराया, बिल्कुल सिंपल में। तो देखिए ग्रीन का क्या होगा? ऑरेंज, ऑरेंज का क्या होता? नारंगी होता। क्या होता? नारंगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नारंगी। समझ में कि नहीं? तो करके देखिएगा, आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये कूट भाषा में लास्ट को
12 और 34 लिखा जाए और बुक को 56-67 लिखा जाए, तो उस भाषा में टोस्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए यल 1 है, फिर ये है, एक के बाद टी 4 पे है, समझे? फिर बुक है, उसके बाद अब देखिए टोस्ट पूछा है, तो अब ये बताइए हमें टोस्ट लिखना है, ठीक। अब देखिए टी यहाँ पे कितने पे है? 4 पे है। कितने पे है? 4। तो 4। ओ कितने पे दिया है? ओ पे क्या है? 6 है। देख लीजिए दोनों में 6 नहीं है। उसके बाद ए कितने पे है? तो ए पे 2 है। उसके बाद देखिए यस कितने पे है? तो यस 3। उसके बाद देखिए टी, तो टी का मान कितना है? 4। तो ये हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लीजिए कि 46,234, ऑप्शन नंबर शायद बी होगा इसका, 46,234। समझ कि नहीं? तो थोड़ा मतलब बहुत हार्ड भी नहीं है, कर लेंगे आराम से। अगला कि उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के लिए समूहों के बीच संबंधों को सबसे सही तरीकों से दर्शाता है। नाटी महिलाएं, सफ़ेद बालों वाले लोग, भारतीय। तो इसमें कौन सा मतलब जो है सही दर्शाता है? तो देखिए कि भाई कुछ भारतीय होंगे, वो कुछ नाटी महिला होंगी, कुछ सफ़ेद बाल वाले लोग होंगे, तो ये मतलब गुथा हुआ होगा। समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ते। अगला है बाएं ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ते हुए 14वें वर्ण के दाईं ओर 5वां वर्ण कौन सा होगा? तो देखिए आप इसे करके देखिएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा? यस हो जाएगा। क्या होगा? यस होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न श्रेणी में ऐसे कितने जीरो हैं जिसको तुरंत बाद संख्या 2 है? तो देख लीजिए कि ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद संख्या 2 है। तो देखिए एक तो ये हो जाएगा, अगला एक ये हो जाएगा, उसके बाद कौन सा? एक ये हो जाएगा। तो कितने हो गए? 3 हो गए। समझा कि नहीं? ये तो सिंपल है एकदम, कर लेंगे। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा कि इसका भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है, तो वह लड़की भोला से किस तरह संबंध है? तो देखिए वो भतीजी या भांजी, जब भी ऑप्शन इस तरह हो, देख लीजिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर ऐसे ऑप्शन है और अथवा करके लगा है, तो ये चाहे जीएस में हो चाहे जिसमें हो, ज़्यादातर चांस यही होगा। आप देख लीजिएगा रीजनिंग में, मतलब अगर आप ये प्रैक्टिस सेट उठाएंगे और जिसमें जिसमें ऑप्शन ये होगा उसमें 99% चांस होगा कि ऑप्शन यही होगा। फिर भी अगर आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर टाइम कम हो, तुक्का मारना हो, तो तुक्का इस तरह के ऑप्शन पे हम चले जाएंगे आराम से। और हमारा देखिए जीएस में भी सही हो जाता है। मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए लिखा है इलाहाबाद, ठीक, मान लीजिए कोई संस्थान पूछा, लिखा है इलाहाबाद और उसी के ब्रैकेट में लिखा प्रयागराज, केवल यही ऑप्शन है एक, बाकी सभी ऑप्शन सिंपल है, जैसे कानपुर है या और सारी। तो सीधी सी बात है, ये अगर ऑप्शन ना होता तो ये प्रयागराज इलाहाबाद लिखने की क्या ज़रूरत है? उसे एक ही नाम लिख देता, काम खत्म। समझ आना कि नहीं? तो ये चीज़ हमें सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप न, अगर आपको न मतलब ऐसे नहीं करना है तो ना करिए, आप क्वेश्चन पूरा मतलब डिटेल में कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कर लीजिए प्रैक्टिस करते टाइम, लेकिन मैं एग्जाम में बता रहा हूँ कि कैसे करना है। अगला क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए 5 है, 12 है, 54 है, 306 है, अगली संख्या क्या होगी? तो देखिए ये होता 7 5 12, यानी 5 जुड़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना जुड़ेगा? 42। कितना जुड़ेगा? 42। फिर 252 जुड़ेगा। समझ में नहीं? मतलब जोड़िए, उसके बाद देखिए कितना गुणा कर रहा है। देखिए यहाँ पे कितना जुड़ा? 7, उसके बाद 42। तो ये देखिए कितना, 6 का गुणा, 6 सते 42। उसके बाद जब यहाँ 252 जुड़ेगा, मतलब इस जगह 252 जुड़ेगा, तो फिर हम देखेंगे 42 को फिर 6 से गुणा करेंगे, तभी ये, तो जो अगली संख्या आएगी वो भी 6 से गुणा करके आएगी। और जब हम अगली संख्या 6 से गुणा करेंगे तो 1512 आएगी, और 1512 में 306 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? तो 1818 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्पों में दिए गए सूचना के किस अंश की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी? तो देखते हैं, तीनों मित्र ए और बी सी की आयु 5:4:3 के अनुपात में है। सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है? तो देखिए इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है बी और सी दोनों ए से बड़े होंगे, तो जो ये बी होगा ये ए और सी से बड़ा होगा। तो भाई ये तो यार गलत है, कैसे बड़ा हो जाएगा? अगला है कि ए की आयु 5 का पूर्ण गुणज है। तो देखिए ए की आयु 5 का जो पूर्ण गुणज है, अगला पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें एक ही सही करना है ना, कि सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है। अगला है कि जब सी का जन्म हुआ तब बी की आयु 5 वर्ष थी। तो इस समय मान लीजिए सी जो है 3 वर्ष का है और बी जो है 5 वर्ष का है। जब इसकी 5 × 20, यानी
अगर सी का जन्म होगा तो बी की आयु 5 वर्ष थी, तो ये कितना देख लीजिए 4x माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ हम देखेंगे अगर x बराबर कितना आएगा 5, तो देखते हैं x बराबर 5 तो ये 25 हो जाएगा, x बराबर 5 तो ये 20 हो जाएगी, x बराबर तो 15 हो जाएगा। अनुपात भी यही है, ये हो जाएगा। तो सर्वाधिक आयु किसका हो जाएगा, तो भाई सर्वाधिक आयु में जो है ये हो जाएगा इसमें, मतलब सर्वाधिक आयु नज़र किस में आई, तो 25 में आई। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मतलब अगला दिया है ए और बी की आयु में जितना अंतर है बी और सी की आयु में उतना ही अंतर है। नहीं यार, उतना कैसे है, ए बी देखिए ए और बी में जितना अंतर है, तो भाई यहाँ पे क्या था 20 और 5 का अंतर हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा बी और सी में कितने का अंतर है, तो ये मतलब आयु में उतना ही अंतर है जितना अंतर ए और बी की आयु में जितना अंतर है बी और सी की आयु में उतना ही अंतर है। तो देखते हैं, देखिए ये 25 ये 20 उसके बाद ये 15, तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ भी तो 5 का अंतर है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पूछ लिया है कि सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है, तो ये तो 25 वर्ष है, ठीक सर्वाधिक, और वो ए की आयु है, तो इसमें ऑप्शन तो नज़र ही नहीं आ रहा है। समझ कि नहीं, कोई ऑप्शन नज़र ऐसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलो छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है रॉन्ग दिया हो, छोड़ते हैं, ठीक। ज़्यादा लोड नहीं लेने का, लगाने का, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं, ठीक। एक कोशिश करिएगा आप लोग, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से, देखिए मैं जो बता रहा हूँ ना, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन उस तरह का तो मैं उसे छोड़ भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि फर्जी उसमें टांग अड़ा वो नहीं बताना है, ठीक। आप मतलब अपने हिसाब से कर लीजिए, विवेक का इस्तेमाल कीजिए, कर लीजिएगा। अगर हो गया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, फिर देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। लेकिन एग्जाम में इस तरह नहीं आएगा, गलत कभी नहीं देता एग्जाम में, समझ नहीं। अगला निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता, यानी इसमें कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि एक विशेष कोड में यदि गेट को ETAG, देख लीजिए इसी को उल्टा किया है, AG पहले फिर A फिर T फिर E, समझा कि नहीं। अब यही रोड को करना है तो DAOR कर देंगे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझा कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाकर अपने 3 घंटे पहले चले हुए साइकिल चालक को 2 घंटे से पकड़ लेता है, तो पहले चलने वाली की गति क्या थी, तो देखिए पहले चलने वाली की गति कितनी थी, ये थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कर देखिए, आप अगर करेंगे तो ये आराम से हो जाएगा, लेकिन कोशिश करिएगा, समझा कि नहीं। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित कथन के लिए वैध धारणा है। अब इसमें से कौन सा हो जाएगा, देखिए कथन क्या दिया हुआ है कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के कारण पिछली दिवाली में पटाखों के उपयोग का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, उपयोग पर तो पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है, तो देखिए अब इसमें जो है कारण मतलब बताना है किस लिए दिवाली पर्व के दौरान पटाखे जलाना अशुभ माना जाता है, ऐसा तो है नहीं। अगला लोग केवल बत्तियों से दिवाली मनाना चाहते हैं, ना कि पटाखों से, ये भी नहीं। अगला बच्चे पटाखे जलाने के बाद मूवी देखना और वीडियो गेम खेलना। अगला पटाखे जलाने से धुआं बढ़ जाता है जिससे शहर में प्रदूषण की वृद्धि होती, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, समझा कि नहीं। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो देखिए अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो पूर्व दिशा में था वह घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री और फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री मुड़ता है, अब वह किस दिशा में है। तो देखिए इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आए तो ऐसे बना लीजिए, वो बच्चा पूर्व दिशा में था यानी यहाँ पे बच्चा था, अब वो कह रहा है 400 डिग्री मतलब विपरीत दिशा में, यानी इस साइड घूमेगा, विपरीत दिशा यही तो हुई। तो जब वो इस तरह 400 घूमेगा तो देखिए ये तो 80 हो गया, उसके बाद जब ये आएगा तो 90 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर घूमेगा तो देखेंगे 180 360 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये टोटल गोला कितना हो जाएगा 360, लेकिन घूम कितना रहा 400, अब बचा कितना 40, समझा कि नहीं। तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहीं पे आएगा, उसके बाद फिर वह घड़ी की दिशा में 220 डिग्री, अब वो फिर इस तरह घूमेगा, तो जब अगर वो इस तरह घूमेगा तो वो बच्चा किस दिशा में पहुँचेगा, तो वो बच्चा पश्चिम दिशा में पहुँचेगा। कहाँ, पश्चिम दिशा में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे था ही 40 पे,
मतलब 40 पे यहाँ था, तो हम जब 40 यहाँ पे आ गए मान लीजिए, उसके बाद 180 इस तरह घूमेंगे, तो ये जो दिशा मिलेगी हमें कौन सी मिलेगी, ये मिलेगी पश्चिम दिशा। समझ आएगी नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी करने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो देखिए फ्रीडम इंडेक्स भारत को 161वां स्थान मिला। किसमें? देखिए प्रेस, पहले प्रेस मतलब देखिए पहले प्रेस सस्ता होता था, अब क्या होता, 16 रुपये का एक प्रेस होता। यानी जो एक जोड़ी कपड़ा है वो कितने रुपए का होता, 16 रुपये का। तो 1661 प्रेस, प्रेस मतलब इस्त्री वाला, मतलब रिलेट कर रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कैसे याद करना है। तो 161 हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, अगला विश्व हिंदी दिवस 4 जनवरी, किसान दिवस 20 मार्च। तो देखिए ये जो किसान दिवस है ना, ये 23 दिसंबर है। क्या है? 23 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चाय महोत्सव असम, आदि महोत्सव नई दिल्ली, रज महोत्सव मेघालय। देखिए रज पर्व आप सुने होंगे कि नहीं, रज पर्व कहाँ का है, उड़ीसा का है, मेघालय का नहीं है। केला महोत्सव कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया है कि वायरलेस का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए इसका जो आविष्कार किए थे मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? मार्कोनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए वित्त के समक्ष समानता आर्टिकल 14, उपाधियों का अंत 18 में है, ग्राम पंचायतों का गठन 40 में है, धन विधेयक की परिभाषा 111 में नहीं 110 में है, कई बार बताया, वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन है कि वहाँ आर्द्रता के कारण, मतलब वहाँ आर्द्रता ही नहीं है, निम्न आर्द्रता के कारण। अब देखिए मैं एक दो कारण और बता देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा दक्षिण भारत मानसून जब इधर से आता, अब जैसे मानसून आने लगा, केरल में चल रहा होगा शायद, अब उसके बाद वो बढ़ेगा, मतलब भारत की ओर प्रवेश करेगा, तो जून तक आते आते इधर बढ़ेगा, मतलब इस साइड से चलेगा, तो यहाँ पश्चिमी घाट पे खूब बारिश करेगा। उसके बाद यहाँ क्या है, मांडव गिरी, ये पहाड़ियाँ गुजरात में पड़ती हैं जहाँ पे एशियाई शेर रहता है। तो यहाँ जो पहाड़ियाँ पड़ेंगी, तो ये मानसून जब इधर से जाएगा तो ये सीधे मतलब सामने से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अरावली पहाड़ी जो है इसके समानांतर है। यानी अगर अरावली पहाड़ी इस तरह होती तो मानसून को रोक लेती और रोकने के बाद बारिश कर देती, लेकिन अरावली पहाड़ी इस तरह ना हो करके, अरावली पहाड़ी किस तरह है, तो अरावली पहाड़ी इस तरह है। किस तरह? ऐसे अरावली है, दिल्ली तक जाती है, तो मानसून भी सामने से निकल जाता है। और मानसून देखिए गिर और यहाँ मांडू पहाड़ी पर जो है घनघोर बारिश कर देता है टकराने के बाद। क्यों? क्योंकि ये इसके बीच में पड़ जाती है। समझे कि नहीं? तो एक तो रीज़न ये होगा कि ये रेगिस्तान में बारिश नहीं कर पाती। दूसरा रीज़न ये है कि जो मानसून हमारा है, अब वो बंगाल की खाड़ी से भी एक मानसून प्रवेश कर, बंगाल की खाड़ी से एक तरफ जाएगा और ये जो है गंगा घाटी में प्रवेश करेगा। तो जब गंगा घाटी में प्रवेश करेगा तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और फिर उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग इधर खूब बारिश करेगा। जितनी नमी होगी यहाँ पे खूब बारिश करेगा। लेकिन जब ये आगे बढ़ेगा तो जैसे आगे बढ़ेगा तो जब रेगिस्तान तक पहुँचेगा तो वहाँ तक क्या होगा, उसकी नमी में आर्द्रता ही नहीं रहेगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी सारी। इसीलिए देखते हैं दिल्ली उल्ली के आसपास ठंडी में बारिश तो होगी। क्यों? क्योंकि वो जो है भूमध्य सागर से वर्षा हो रही है, जिसे हम कहते हैं मेडिटेरियन सी, यानी वहाँ का जो मानसून है वो बारिश करा रहा है। जबकि ये मतलब उत्तर पूर्व, ये जो मानसून हमारा है गर्मी वाला, ये बारिश नहीं करा पाता है ज़्यादा, वहाँ मतलब बहुत कम बारिश हो पाती है। समझे कि नहीं? तो ये एक कॉन्सेप्ट था, मैंने बता दिया। थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा तो काम चल जाएगा। जब हम कभी पढ़ाएंगे अच्छे से तब और समझ में आएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सर्वाधिक विकिरण। अगला है देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा अनुपात है पंजाब में। अगला क्वेश्चन दिया हो कि दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई। ये किया गया 1907 में। दोस्तों देखिए थोड़ा टाइम हो सकता है ज़्यादा लग जाए, क्योंकि जो है थोड़ा कॉन्सेप्ट 2-3 बता दिया ना। अगला है कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे दी ओर से किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया था माइकल डगलस को। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस नृत्य में पुरुष द्वारा महिलाओं का रूप धारण करके नृत्य किया जाता है। तो ये कौन सा है, जोगनी नृत्य है। कौन सा है, जोगनी। अगला आगे है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित विकल्प नहीं है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए हृदय की जो गति होती है कैलिपर्स नहीं होती है, ये होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ECG जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। देखिए कार्डियो मतलब होता है हृदय, क्या होता है, हृदय।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पास्ट की स्थायी मितव्ययता है यह किस आंदोलन का नारा है, तो ये नारा है चिपको आंदोलन। अगला है जिला स्तर पर IIT जेई का नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है, ये है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। अगला क्वेश्चन मौर्यकाल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता है, तो मौर्यकाल के गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी को जो है ये दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। देखिए दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा, यहाँ की लगा है तो कावेरी, ठीक। अगर यहाँ वैसे पूछता कि दक्षिण भारत मतलब जो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी। अब देखिए ऐसा क्यों है, देखिए दक्षिण भारत की गंगा यानी ये कावेरी नदी है 12 मास बहती है, जैसे गंगा बहती है 12 मास, तो वैसे ही मतलब 12 मासी नदी कौन सी है, कावेरी। अभी ऊपर मैंने बताया, इसीलिए इसे कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। और अगर पूछे कि वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा मतलब वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा, ये कौन सी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी, ठीक। देखिए की लग जाए तो कावेरी लगाना। अगला है प्रथम कृषि गणना कब शुरुआत की गई, तो ये की गई थी 1970 में। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान है, तो ये है 143 में। राष्ट्रपति माने या न माने और सुप्रीम कोर्ट माने या न माने वो सब बाध्यकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ किया, तो कर्नाटक में किया। कहाँ, कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा। देखिए इसमें दिखा है पहला क्वेश्चन कि MS Excel 2016 निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, व्यू विंडो और इस ये कहते हैं, इसे कहते हैं स्प्लट, क्या कहते हैं, स्प्लट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है, तो ये श्रेय दिया जाता है सबसे पहला ईमेल भेजने का। अगला क्वेश्चन है ओर्म का मतलब क्या है, तो देखिए ओर्म का मतलब है राइट वंस रीड मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी जो सही है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड को प्रभावित करता है। देखिए इस तरह कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ये आपका मतलब है कि इस तरह क्वेश्चन बहुत कम लोग करेंगे। मान लीजिए 100 में 1-2 लोग शायद कर ले जो बहुत कंप्यूटर के ज्ञाता होंगे, क्योंकि जो है इस तरह परिभाषा के रूप में जब दिया रहता है ना तो ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि सब एक ही जैसा देख लीजिए इसमें नज़र आ रहा है, तो इसमें तुक्का ही लोग मारेंगे, क्योंकि सब चारों चीज़ सबको नहीं पता होंगी। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे सब लोग लगभग कर सकते हैं। अगला निम्नलिखित गतिविधियों में कौन सा ई बिजनेस का घटक नहीं है, तो देखिए ये है कैश फ्लो मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है कि कमांड संपादन करने की प्रक्रिया है, तो देखिए कमांड संपादन करने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग है। क्या है, एग्जीक्यूटिंग। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए कोई भी है 100 क्वेश्चन है, ठीक, तो उसमें से कट ऑफ जाती है 80 मैक्सिमम। आपके बार लेखपाल में तो ज़्यादा चली गई थी, और उसका रीज़न कुछ भी हो हमें नहीं मतलब है, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, छोड़ो उसे। देखिए इसमें अगर मान लीजिए 85 कट ऑफ गई किसी में, मतलब 100 में, तो देखिए 10 क्वेश्चन तो बहुत हार्ड होंगे जो छूने नहीं चाहिए, तो उसे ऐसे ही छोड़ दो। बचे 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कंफर्म नहीं होंगे, तो उसे भी छोड़ सकते हैं। तो बचे 85 क्वेश्चन, 85 में आप रिस्क ले लीजिए, अगर आपके 5 भी गलत हो जाएंगे तब भी आप कट ऑफ पार करने के लायक रहेंगे, आराम से रहेंगे, समझ आएंगे नहीं। तो ये चीज़ होता है, इस तरह मतलब आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए प्रिंट देने के लिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे, फाइल। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनर्प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि प्रदान करता है, तो ये कौन सी क्रियाविधि है, POP सर्वर। अगला है कि एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है वो क्या होता है, तो कंपाइलर होता है। अगला क्वेश्चन है लिनक्स एक, तो लिनक्स क्या है, तो यह एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है कि का उपयोग किसके टेलीफोन लाइनों पर इमेज को भेजा जा सकता है, तो ये फैक्स का प्रयोग करके टेलीफोन लाइनों पर ईमेल भेज सकते हैं। अगला इमेज भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है,
तो ये कौन सा डिवाइस है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन, क्या प्रयोग किया जाना चाहिए यदि एक कंपनी को अपनी कंपनी का नाम और लोगो को एक ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के तल पर शामिल करना चाहता है? तो ये क्या होगा? फुटर होगा। अगला है नॉर्टन एक है, तो ये नॉर्टन क्या है? एंटीवायरस प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन, एक HTML डॉक्यूमेंट का दूसरा HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? हाइपर लिंक कहा जाता है। अब हमारा लास्ट पोर्शन बचा है यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन। अगला है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? कुशीनगर में है। अगला है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये शासक था हुसैन शाह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो देखिए खरीफ की फसल जब होती है जब बरसात, अभी जून जुलाई में बोई जाएगी बरसात टाइम, ठीक। तो देखिए खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो सरसों तो ठंडी में होती है। कब होती है? ठंडी में। तो ठंडी वाली फसल हटा दो तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो देखिए मूंगफली की जो प्रमुख फसल है वो घाना की है। कहाँ की है? घाना की। और मूंगफली में कौन सा रोग होता है? टिक्का रोग होता है। मैंने याद करने के लिए देखो उसमें डाला भी था कम्युनिटी पोस्ट में, जब हम मूंगफली को फोड़ते तो टिक से आवाज़ बोलता है, टिक से करता है कि नहीं? तो जब टिक से करेगा, टिक से टिक्का, समझ कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है? प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया है। अगला क्वेश्चन, अच्छे आचरण के लिए बंदियों को निरुद्ध किए जाने के लिए किस वर्ष केंद्रीय कारागार लखनऊ को आदर्श कारागार के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये कब किया गया था? ये 1949 को किया गया था। अगला, सुमेलित कर सही कूट चुने, तो देखिए सोनभद्र में क्या होगा? ललितपुर में। और उसके बाद दिया है प्रयागराज में। तो देखिए प्रयागराज में सिल्का बालू होगा क्योंकि गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझे कि नहीं? प्रयागराज में सिल्का बालू होगा। ललितपुर में क्या होगा? तो तांबा होगा। चूना पत्थर सोनभद्र में होगा क्योंकि सीमेंट सोनभद्र में बनती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए मतलब सी का पहला, तो यानी ये होने चाहिए। उसके बाद बी का तीसरा, तो बी का तीसरा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ पे की गई? तो लखनऊ में। अगला है, कर्मा एक लोक नृत्य है, तो ये है सोनभद्र का। कहाँ है? सोनभद्र का। अगला क्वेश्चन है कि मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है तो कजरी के लिए। किसके लिए? कजरी के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में वृक्षावरण में कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है? तो 6% वृद्धि का लक्ष्य रखा। अगला है, निम्न जिलों पर उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है, तो इसमें कौन सा अनुक्रम सही है? देखिए सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर और संत रविदास नगर, ठीक। ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हमारा, देखिए थोड़ा सा मतलब ये वाला मान लीजिए उत्तर प्रदेश, तो ये ऊपर से नीचे यानी इधर उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? तो बिजनौर में रहती है। बी से बुक्सा, बी से बिजनौर, मैंने बताया था ना, जनजातियाँ भी बोर्ड पे याद कराई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो ये कौन सा हो जाएगा? 169। अगला है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण संख्या कितनी है? तो विधान परिषद में कितने मतलब जो है संपूर्ण संख्या कितनी है? तो 105 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कितने हैं? 105 है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 80। यूपी के लोगों को क्या पसंद है? लस्सी, लस्सी से हो जाएगा 80। और राज्यसभा में तो 31 सीट है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई कितनी है? ये है 302.22 किलोमीटर। अगला, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है? तो मोदी नगर में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं, तो ये कहाँ पे कर रहे हैं? मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। अगला है, करनाल बंट एक बीमारी है, तो ये किस में होती है करनाल बंट बीमारी? तो ये गेहूं में होती है। अगला, एक हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय किस शहर में खोला गया? तो ये मेरठ में। कहाँ? मेरठ में। दोस्तों देखिए इसमें 100 क्वेश्चन थे। आज मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट बताए, ऐसे मैं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जो है बताता रहूँगा आपको। और जो सुबह वाली वीडियो अंकित भाटी सर की जो 11,000 की बुक करा रहा हूँ क्वेश्चन की, वो आप ज़रूर करिएगा, ठीक। और कमेंट करके तो 100% बताइएगा दोस्तों, क्योंकि उससे मतलब जो है थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों को शेयर करिए वीडियो और बताइए और थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, ठीक। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।